स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की दलाली करते एक बार फिर रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इस बार तो दिग्गी राजा ने हद ही कर दी। उन्होंने वो बात कह दी जो पिछले एक साल से पाकिस्तान कहता आ रहा है कि मोदी सरकार आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करे। इमरान खान ने भारत को हर जगह बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अब कांग्रेस पार्टी को हायर कर लिया है। इसीलिए दिग्विजय सिंह ये कह दिया है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि सोनिया और राहुल के किसी करीबी नेता ने पाकिस्तान की दलाली की हो। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ने मोदी सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी, लेकिन जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से तो तस्वीर ही बदल गई है। पाकिस्तान के दिमाग का ये फितूर है कि कश्मीर पर भारत का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पाकिस्तान से पीछे नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि बिना पाकिस्तान के रजामंदी से आर्टिकल 370 कैसे हटाया जा सकता है, और आज फिर दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह एक वरिष्ठ लीडर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार भी हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्हें पता नहीं था कि क्लब हाउस चैट की बात दुनिया के सामने आ जाएगी, इसीलिए इस वेब मीटिंग में जो मन आया उन्होंने कह डाला। लेकिन उन्हें 440 वोल्ट का झटका तब लगा जब क्लब हाउस चैट का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसमें दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। जी हाँ, और क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। जिस धारा को केंद्र सरकार हटा चुकी है, कश्मीर में भी वही नियम कायदे कानून लागू हो जो भारत के बाकी राज्यों में हो रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बिफर गए हैं। क्यों बौखला गए हैं? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती होगी, या फिर पाकिस्तान प्रेम अंदर से इतना हिंडोले मार रहा है कि उसकी भाषा बोलने पर मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम उमड़ने की क्या कारण है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पर अभी डिटेल में ये जान लीजिए कि इस कहानी के किरदार ने यानी कि दिग्विजय सिंह ने क्या अनाप शनाप बोला है, वो सुनना भी जरूरी है। दिग्विजय देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे। इस दौरान शाहजेब जिल्लानी ने धारा 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस महासचिव से पूछा। ये भी जान लीजिए कि जिल्लानी कौन है। जिल्लानी एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं और शाहजेब जिल्लानी ने उस लीक्ड ऑडियो में सवाल किया कि जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। जिल्लानी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने बोला कि यहां से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान ना ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को कालकोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस पर फैसला लेकर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। मैं मानता हूं कि जो चीज समाज के लिए खतरनाक है वो है धार्मिक कट्टरवाद। मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था, दोनों ने साथ काम किया। दरअसल कश्मीर में सरकारी सेवाओं में कश्मीरी पंडितों को आरक्षण दिया गया था, इसीलिए अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना बेहद दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख किसी से भी जुड़ी हो। धार्मिक कट्टरवाद नफरत की ओर ले जाता है और नफरत से हिंसा होती है। हर समाज और धार्मिक समूह को यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा और विश्वास का पालन करने का अधिकार है। किसी को भी अपनी आस्था, भावनाएं या धर्म किसी पर थोपने का अधिकार नहीं है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मानो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का दिल बाग बाग हो गया हो, और हो भी क्यों ना। आखिर ये सारे नेता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तो उस वक्त से 370 के खिलाफ हैं जब से पीएम मोदी ने इसे हटाने की घोषणा की थी। तो दोनों तरफ से एक्शन रिएक्शन का खेल जोरों पर चला। दिग्विजय सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह का बहुत आभारी हूं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को महसूस किया है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम उन्हें 370 हटाने पर बोलने के लिए धन्यवाद देते हैं। बीजेपी को भी इस पर विचार करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंसानियत और जमहूरियत का वादा किया था, लेकिन 2019 में जो हुआ वो जमहूरियत नहीं थी। तो हमारी कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो वही काम कर रही है जो असल में पाकिस्तान बहुत वक्त से करने की कोशिश कर रहा था। पर पाकिस्तान को तो इस मुद्दे पर कुछ हाथ लगा नहीं, पर कांग्रेस पाकिस्तान के उस काम को आसान करने के लिए नए नए ऐलान कर रही है कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने के क्या मतलब निकाला जाए। भाजपा के नेता संबित पात्रा का कहना भी यही है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस स्टेटमेंट पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं। क्या कांग्रेस का भी यही स्टैंड है कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, पाकिस्तान के आगे भारत अपने घुटने टेक दे? आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है? तो मंशा है पाकिस्तान प्रेम। इसके बारे में भी जान लीजिए। दिग्विजय सिंह वो हैं जिन्होंने पुलवामा को एक हादसा बताया था और 26/11 आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश करार दिया था। और ये सब उस टूल किट का हिस्सा है जिसमें भारत को बदनाम करने और मोदी जी को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है। दिग्विजय का बयान ये दिखाता है कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस की कितनी गहरी सांठ-गांठ चल रही है, और ये कश्मीर की शांति और वहाँ के लोगों के बेहतर हो रहे जीवन को बिगाड़ने की कोशिश है, एक साजिश है। संसद में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। अधीर रंजन चौधरी को सोनिया गांधी का समर्थन था और पूरी दुनिया ने देखा कांग्रेस का क्या स्टैंड था। मणिशंकर अय्यर ने मोदी को हटाओ तक कह दिया। इन सबके सरगना राहुल गांधी हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कश्मीर में हजारों लोगों के मारे जाने की बात लिखी तो इस पर इमरान खान डोजियर लेकर यूएन पहुंच गए कि देखिए क्या हो रहा है कश्मीर में। अरे कश्मीर में जो कुछ भी हो इससे इमरान खान का क्या वास्ता? कश्मीर भारत का है तो भारत को चिंता होनी चाहिए ना कि पाकिस्तान को होनी चाहिए। फिर क्यों पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अपनी नाक घुसाता है? तो इसका जवाब ये है कि उसे कांग्रेस का भरपूर साथ मिल रहा है। पूरी जानकारी साझा की जा रही है। ये कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम ही तो कहा जाएगा कि भारत के खिलाफ जाकर 370 का विरोध करना। और इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी और लाजवाब टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय ने राहुल का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। तो इस बात से सच पूछा जाए तो इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का संदेश वाहक बनकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की मंशा को साफ साफ पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, न कि भारत के साथ। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया था। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। जम्मू कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल शामिल किए गए। और साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब से कश्मीर से 370 को हटाया गया है तब से कश्मीर में आतंकवाद से लेकर लोगों के दिल में सुकून आने तक कई बड़े बदलाव हुए हैं। धारा 370 हटने से पहले के कश्मीर और धारा 370 हटने के बाद के कश्मीर के हालातों में कितना फर्क और सुधार है, इस बात से भारत ही नहीं बल्कि कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाले मुल्क भी जानते हैं कि भारत ने जब से 370 को हटाया है उनके लिए
लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना मुश्किल हो गया है। और ये बात भारत के कुछ गद्दार नेताओं को भी समझ आ जानी चाहिए कि जितनी मर्जी सांठगांठ पाकिस्तान के साथ कर लें, फिर भी 370 को कश्मीर से नहीं हटाया जा सकता है और ना ही भारत से कश्मीर को छीना जा सकता है। कांग्रेस के भारत विरोधी और कश्मीर विरोधी बयान के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।